कहिए कैसे हैं आप। आज की मेरी वीडियो है उन लेडीज़ के लिए जो कि हाउसवाइफ्स हैं और उनसे ये कहना है यू आर नॉट जस्ट अ हाउसवाइफ। देखिए पहले समय में जब बात होती थी हाउसवाइफ की तो जहन में एक ही बात आती थी कि एक ही भूमिका है उनकी, क्या जैसे चूल्हा चौका हो गया, झाड़ू पोछा हो गया, बस यही जहन में आता था। हाँ, हालांकि आज भी यही बात बहुत लोगों के जहन में है कि बस यही काम होता है। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे समय बदला लोगों की सोच भी बदली कि हाउसवाइफ इन कामों के अलावा जो वो कर रही है इसके अलावा भी और काम भी वो करती है, जैसे कि परिवार की केयर करती है। अब उनकी सोच बदल रही थी कि हाँ, परिवार को जैसे नर्चर करना, परिवार को जो परिवार के मेंबर्स हैं जैसे हस्बैंड हो गए, जैसे इन लॉज हो गए, उनका भी ख्याल रखती है, उनकी भी केयर करती है। जो हाउस होता है ना, जो हाउस तो एक बिल्डिंग होती है, उसको वो होम बनाती है, घर बनाती है, होम स्वीट होम बनाती है। तो इस तरह लोगों की जो सोच थी वो बदली। फिर उन्होंने जो हाउसवाइफ थी उसको क्या कहना शुरू किया, होम मेकर। देखिए मैंने एक सफ़र बता रही हूँ कि पहले क्या था और अब क्या हुआ और आज की डेट में, और आज देख लीजिए क्या सोच बदली है कि जो कल की हाउसवाइफ थी फिर वो होम मेकर बनी और आज उसको होम मेकर से भी ऊंची नज़रों से देखे जाने लगा, मतलब होम मेकर से भी ऊपर उसको देखा जाने लगा है। देखिए उसका रीज़न क्या है और किस नज़र से देखते हैं, अब क्या सोचते हैं लोग, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे एक लड़की है, वो शादी होके आती है तो बेसिक एजुकेशन के साथ, बेसिक एजुकेशन तो वो लेके ही आती है ना, उसके साथ साथ बेसिक नॉलेज, बेसिक इंटेलिजेंस वो अपने साथ लेके आती है और उसकी वजह से, उस हिसाब से जो उसके पास है उसके हिसाब से वो घर को मैनेज करती है। जैसे एक कंपनी का मैनेजर होता है ना, वो अपनी कंपनी को अच्छे से मैनेज करता है, ठीक उसी प्रकार घर परिवार अगर एक कंपनी है तो वो उसकी मैनेजर है, उसको मैनेज करती है, इसलिए आज उसको बोलते हैं होम मैनेजर। देखिए कहाँ हाउसवाइफ से होम मेकर और अब होम मैनेजर, ये मिल गई है उसको पदवी। अब लोग उसको इस नज़र से देखते हैं कि होम मैनेजर है। हाँ, ये बात अलग है कि टाइमिंग्स होते हैं 9 to 5 की बजाय 6 to 11 और 24 आवर्स अवेलेबल, और सैलरी कुछ नहीं, विदाउट सैलरी वो काम करती है, पर बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, बिल्कुल ये नहीं सोचती कि मुझे ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, कुछ नहीं, बस वो लगी रहती है क्योंकि उसको केयर करनी है, उसको ख्याल रखना है अपनी फैमिली का, इसलिए वो बस जुटी रहती है। अब आते हैं इस बात पर कि वो मैनेजर कैसे है। मैं आपको एक एक करके आज 7 पॉइंट्स बता रही हूँ। ये उन लेडीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि ये सोच रखती हैं कि हम कुछ नहीं करते, मतलब जो थोड़ी सी हेजिटेट करती हैं कि हम हाउसवाइफ हैं, मतलब बोलने में हेजिटेट करती हैं। आज यकीन मानिए, आज वाकई में समय बदल गया और जो काम आप कर रही हैं ना उसको तो हैट्स ऑफ है। बेशक लोग नहीं कहते, बेशक लोग नहीं कहते, पर वाकई में आप डिजर्व करती हैं होम मैनेजर। तो अब मैं बताती हूँ एक एक करके 7 पॉइंट्स कि कैसे हैं आप होम मैनेजर। देखिए सबसे पहली बात तो ये हुई कि जैसे जो कंपनी के मैनेजर होते हैं ना, वो अपनी जो पूरी टीम है उसकी बहुत केयर करते हैं, उसका बहुत ख्याल रखते हैं, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं, और कोई प्रॉब्लम आती है तो वो रेडी रहते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक उसी तरह है हाउसवाइफ, वो अपने बच्चों का, अपने पति का और जो फैमिली में इन लॉज वगैरह हैं सबका ख्याल रखती है, बहुत अच्छी तरह रखती है और पूरा ध्यान देती है कि कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो हमेशा अवेलेबल रहे, मतलब उनको कोई दिक्कत नहीं होने देती। वो ख्याल इस तरह से रखती है कि अपने से ऊपर होकर, मतलब अपने आप को तो वो पीछे कर लेती है पर अपने से ऊपर होकर। देखिए घर में चाहे कितने ही नौकर चाकर क्यों ना हो, पर जो केयर, जो ध्यान, मतलब जो दिल से ख्याल एक हाउसवाइफ रख सकती है वो कोई भी नहीं रख सकता, और वो करती है, वो ध्यान रखती है, बहुत बहुत डेडिकेटेडली काम करती है। और उसको ये भी पता है कि जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं उसमें जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, ईगो होती है। तो जैसे ऑफिस में होते हैं ना मैनेजर, जैसे कोई किसी से कोई बात हो गई तो उसको बोलते हैं कम टू माई केबिन, मेरे रूम में आओ, मेरे को बात करनी है। तो ऐसे वो भी ख्याल रखती है। ये नहीं है कि सबके सामने अपने जो फैमिली मेम्बर्स है जिसकी कोई बात नहीं अच्छी लगी उसको गुस्सा करना शुरू कर दिया, उसको अलग से बुला के, जैसे कि बच्चे ने कुछ
अपने दोस्त के सामने कुछ अपनी मदर को बोल दिया, मदर को फील हुआ कि ये उसने ठीक नहीं बोला, तो जब दोस्त चला गया, ये नहीं है कि दोस्त के सामने उसको गुस्सा कर रही है, दोस्त चला गया, उसको समझाती है कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि हर एक में ईगो होती है, हर एक में सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, इसलिए सबके आगे नहीं बोलना, अलग से समझाना है, पर समझाना है। और फैमिली को लेकर इतनी डेडिकेटेड होती है कि जैसे जब सब सो जाते हैं ना, उसके बाद तो वो सोती है, जब सब उठ जाते हैं उनके उठने से पहले खुद उठी होती है। जब दूसरे फैमिली मेंबर्स खाना खा रहे होते हैं तो सबको खिलाती है, उसके बाद खाती है। या उसको कुछ खरीदना है, उसको कुछ चीज़ चाहिए और उसको पता लग रहा है कि फैमिली मेंबर्स में से किसी और को भी वो चीज़ चाहिए, फिर वो बहुत सफाई से अपने कदम पीछे कर लेती है। अरे नहीं नहीं, मुझे अभी जरूरत नहीं है, 2-3 महीने तो आराम से कट जाएंगे, कोई चिंता ही नहीं है। मतलब खुद सफाई से झूठ बोल के पीछे हट जाएगी, पर फैमिली मेंबर्स को कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने देगी। यानी उनका हर ज़रूरत का, उनकी हर बात का वो ख्याल रखती है। कुल मिलाकर अगर हम ये कहें कि परिवार की एक गूगल होती है महिला। गूगल पे जैसे सर्च करके हम ढूंढते हैं ना, ऐसे ही वो गूगल है। वो कैसे कि परिवार की छोटे से छोटे सामान से लेकर परिवार की फीलिंग्स तक की उसको केयर है। मतलब उसको पता है कि छोटे से छोटा सामान कहाँ रखा है, उस मेंबर की क्या फीलिंग है, वो मेंबर क्या सोचता है, मतलब हर छोटी से छोटी बात का पता है उसको, सामान से लेके फीलिंग्स तक का। अब आता है दूसरा पॉइंट। जैसे कंपनी में जो मैनेजर होते हैं ना, उनके पास जब नया स्टाफ आता है तो वो उनको ट्रेनिंग देते हैं। वो ट्रेनिंग देते हैं क्या करना है, किस तरह से करना है, कैसे क्या क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। और ये ऑन गोइंग प्रोसेस होता है। मतलब ये नहीं है कि बस एक बार ट्रेनिंग दे दी, वो समय समय पर जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होती रहती है वो उनको ट्रेनिंग देते रहते हैं। बस यही भूमिका है। हाउसवाइफ क्या करती है, जैसे बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो उनको सिखाती है। जैसे बोलते ही है ना कि पहली पाठशाला घर होता है और मदर होती है गुरु। देखिए उसमें प्लस पॉइंट और भी क्या है कि वो पूरे टाइम घर पे रहती है। जो वर्किंग लेडी है वो तो इतना टाइम स्पेंड कर ही नहीं पाती ना, पर एक मदर, एक हाउसवाइफ पूरे टाइम घर रहती है और बच्चे को अच्छी तरह से देख सकती है, ख्याल रख सकती है, उनको बहुत तरह की बातें सिखा सकती है, मैनर्स, एटिकेट्स और लाइफ की कुछ प्रैक्टिकल बातें, और बहुत अच्छी तरह समझाती है, एग्जाम्पल दे के समझाती है ताकि उनको समझ आए। और फिर जैसे मैंने बताया कि ऑन गोइंग प्रोसेस होता है। फिर जैसे कि बच्चे बड़े होते हैं तो किस तरह से उनको बताना है, जैसे कि गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, घर में जब उनको बताती है कि घर के काम करने आने चाहिए, वो लड़का हो लड़की हो उसमें कोई बात नहीं है, दोनों को बताती है। फिर जैसे लड़की बड़ी होकर वर्किंग बनना चाहती है तो उसको ये भी बताती है कि भी किस तरह से करते हैं, वर्किंग लेडीज़ को किस तरह से होना चाहिए वो सिखाती है। अच्छा, लड़के को भी ये बताती है कि वो अच्छा इंसान कैसे बने, जब वो बड़ा होगा ऐसा कैसा इंसान बने कि सब उसको पसंद करें, और वो एक अच्छा हस्बैंड भी बने। मतलब ये बातें उनको समय समय पर वो सिखाती रहती है। जैसे बोल रहे थे ना कि ट्रेनिंग देती है, बस ये ट्रेनिंग उसकी चलती रहती है। अब आता है तीसरा पॉइंट, और वो ये कि जैसे जो कंपनी के मैनेजर होते हैं ना, वो ये चाहते हैं उनकी टीम मजबूत बने, और उसके लिए वो अलग अलग प्लानिंग करते हैं कि किस तरह से टीम मजबूत करें हम अपनी। ठीक वैसे ही एक हाउसवाइफ है, वो ये चाहती है कि उसके जो परिवार में जो भी रिश्ते नाते हैं वो मजबूत बने। मतलब मजबूती में क्या कि वे एक दूसरे की केयर करें, एक दूसरे का ख्याल रखें। उसके लिए जैसे कंपनी में क्या करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बना देते हैं कि ये कंपनी के रूल्स हैं और इनको फॉलो करना है। वो भी क्या करती है, वो भी ठीक वैसे ही करती है। भाई घर के कुछ अपने रूल्स बना लेती है कुछ, ताकि बच्चे डिसिप्लिन में रहें, चाहे लोग हैं चाहे बच्चे हैं। जैसे कि उसने ये बनाया हुआ है रूल कि भाई जो बच्चे हैं वो बहुत आराम से बात करेंगे बड़ों से, और बड़ों के लिए ये रूल है कि जब बच्चे होंगे घर पे तो आपस में वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, उससे बच्चों की मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। मतलब इस तरह के अलग अलग रूल्स बनाए हुए हैं ताकि फैमिली एक दूसरे की केयर करे, ख्याल रखे, एक दूसरे में प्यार हो। और इसके अलावा जैसे फ्रेंडली बिहेवियर रखती है, वो खुद भी रखती है। जैसे कंपनी में जो मैनेजर हैं वो फ्रेंडली बिहेवियर रखते हैं ताकि किसी भी एम्प्लॉय को कोई बात पूछनी हो तो वो तुरंत आके पूछ ले। ऐसे ही बच्चों के साथ वो फ्रेंडली रहती है ताकि बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो आकर उनसे पूछ ले, इधर उधर ना जाए, मतलब सीधा पूछे और उसका हल निकाल ले। तो इस तरह से आपस में जब बात करेंगे, आपस में जब एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो क्या होगा, घर परिवार मजबूत होगा ना। जैसे ऑफिस में टीम मजबूत होती है, ऐसे घर परिवार रिश्ते मजबूत होंगे। यही तो होता है बस। अब आता है फोर्थ पॉइंट। जैसे मैनेजर कंपनी में प्लानिंग करके चलते हैं
कि भाई मैंने ये काम इस समय करना है, ये काम निपट जाएगा फिर मैंने ये करना है, ये काम हो जाएगा फिर मैंने ये करना है, मतलब इस तरह से वो करके चलते हैं। और वो ना कंप्यूटर पे एक PERT चार्ट होता है, PERT चार्ट, PERT चार्ट, उसको तैयार करते हैं और उसके हिसाब से काम करते हैं। अब ये जो हाउसवाइफ है ना, इसके तो दिमाग में कंप्यूटर फिट रहता है, इसको PERT चार्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये जैसे सुबह उठती है, बस सुबह उठते ही कि अब बच्चों के लिए तैयारी करनी है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, फिर आज गेस्ट आ रहे हैं, फिर ये दवाई लेके आनी है, मतलब ये चीजें उसके माइंड में चलती रहती है, उसको किसी कंप्यूटर को देखने की जरूरत नहीं है। और यकीन मानिए कभी भी ऐसा नहीं होता कि हस्बैंड वाइफ की वजह से लेट हो जाए, मतलब कि उसका काम सुस्त था या ठीक नहीं था या वो कर नहीं पाई या वो उठ नहीं पाई। वो मतलब प्रोएक्टिव रहती है, वो आगे आगे बढ़ के आती है। वो ये नहीं है कि वो बहुत स्लो है या नहीं कर पा रही, वो ना सिर्फ अपने काम को मतलब याद रखती है कि ये करना है, पैरेलल काम चलते रहते हैं उसके, एक काम के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, सब चलते रहते हैं और बहुत अच्छे से बखूबी, जिसको बोलते हैं ना, बखूबी मैनेज करती है वो काम। अब आता है 5th पॉइंट, और वो ये कि जैसे कंपनी में जो बजट होता है तो मैनेजर उस हिसाब से खर्चा करता है, भाई इतना मेरा बजट है, इतना खर्चा करना है, इतनी सेविंग करनी है, ये करते हैं। यही काम हाउसवाइफ भी करती है अपने घर में कि भाई जो इनकम का सोर्स है उस हिसाब से कितनी कितनी इनकम है और किस हिसाब से मैंने सेविंग करनी है। वो ये अच्छी तरह जानती है कि पैसा बचाना भी एक तरह से पैसा कमाने के ही बराबर है, पैसा बचाना भी, तो इसलिए बहुत सोच समझ के खर्च करती है। मतलब जैसे तोल मोल के होता है ना, बिल्कुल ये नहीं है कि मार्केट गई और एक ने कहा कि आम जो है 100 रुपये किलो है, हाँ चलो ले आई। वो 10 जगह पहले पूछेगी, अगर मार्केट गई है तो वो 10 जगह पूछेगी, या घर के बाहर भी रेडी वाला आता है तो बहुत स्मार्टली बार्गेनिंग करके, मतलब ऐसे नहीं है कि सीधा हाँ हाँ ले लिए, नहीं, उसको वैल्यू पता है पैसे की, उसको कदर पता है, कदर करती है, वो बचाना भी जानती है, तो 10 जगह पूछेगी। जैसे ऑफिस में भी होता है ना, जैसे टेंडर निकालते हैं या अखबार में न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, फिर काफ़ी सारी कोटेशन आती है, फिर उस हिसाब से काम करते हैं, तो ये खुद जाती है, खुद पूछती है और बहुत सफाई से। अब आता है 6th पॉइंट, जैसे कंपनी में इन्वेंट्री मैनेज करते हैं ना, जैसे स्टॉक कितना है, भाई कितना सामान खरीदना है, या जो खरीदा हुआ है वो खराब तो नहीं हो गया, उनका ध्यान रखना, उनका ध्यान देना, बस यही काम तो हाउसवाइफ भी करती है। कैसे कि जैसे घर में कितना सामान है, दालें मसाले कितनी है, भाई गैस खत्म तो नहीं होने वाली, या और क्या क्या सामान लेना है, आटा मंगाना है कि नहीं मंगाना, मतलब 10 तरह की चीज़ें हैं, उनको मैनेज करती है कि नहीं, स्टॉक को मैनेज करती है कि नहीं। और वो ये भी देखती है कि जो स्टॉक पड़ा हुआ है ना अभी, तो वो खराब होने वाला तो नहीं है। जैसे मान लीजिए ग्रीन वेजिटेबल्स ले ली बहुत सारी, या कुछ ऐसे फ्रूट्स ले लिए जो कि बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, तो उनको पहले निपटाना है। मतलब वेस्टेज तो होने नहीं देती ना, कोई चीज़ खराब पड़ी हुई है तो उसको पहले यूज़ करके उसको ख़त्म करती है। अब आता है 7th पॉइंट, और वो ये कि जैसे कंपनी में जो मैनेजर होते हैं वो एक गोल लेके चलते हैं, एक विजन लेके चलते हैं कि भाई हमारी कंपनी इस साल इतना टारगेट है, अगले साल ये अचीव करेगी, 2 साल बाद ये अचीव करेगी, मतलब इस तरह से सोचते हैं ना। ठीक उसी तरह हाउसवाइफ भी करती है अपने घर का, अपने घर के, कि भाई जैसे कि इस साल मान लीजिए उसके घर में स्कूटी है, तो वो ये सोच रही है कि नेक्स्ट ईयर तो हम पक्का ही ले लेंगे गाड़ी, मतलब इस तरह से सोच रही है ना, गोल है ना कि भाई नेक्स्ट ईयर हम एक गाड़ी ले लेंगे। या फिर अभी वो जिस घर पे रह रहे हैं वो किराए का घर है, वो ये सोच रही है कि 2 साल बाद या 3 साल बाद हम अपने घर में जाएंगे, हम एक अपना फ्लैट लेंगे। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं है कि 2-4 साल की बातें ही सोच रही है, वो उसका जो विजन है ना वो बहुत दूर की सोचती है। दूर की कैसे, देखिए आप सब इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि जैसे घर में बेबी हुआ तो उसने, मान लीजिए लेडी ने कड़े पहने हो, या शादी में उसको एक सेट मिला था बहुत अच्छा, ये तो मैं इसके लिए रख दूंगी। मतलब कहाँ, अभी तो बेबी हुआ है पर अभी से ही ये तो मैं इसके लिए रख रही हूँ, बस ये तो इसके लिए रख रही हूँ, ये मैं इसी को ही दूंगी ये। अच्छा, इसी के साथ साथ ना मन में ये भी आता है कि बच्चों के लिए ना फिक्स डिपॉजिट करा देते हैं कि भाई ये फिक्स रहेगा अमाउंट, तो जब बच्चा बड़ा होगा, जब पढ़ने जाएगा तो एजुकेशन पे एकदम से बर्डन नहीं पड़ेगा, आराम से इसमें से पैसे निकालेंगे और इसकी एजुकेशन अच्छे से हो जाएगी। तो ये विजन होता है, ये दूर का सोचती है वो। अच्छा, फिर यही नहीं है कि वो खुद ही सोच रही है
कि ये कर लूँगी मैं, वो कर लूँगी, उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी समय समय पे याद दिलाती रहती है। जैसे कंपनी में मैनेजर होते हैं ना, वो अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम करोगे। तो ऐसे ही वो बच्चों का इंटरेस्ट जान के, उनका क्या इंटरेस्ट है, या जो उसके हस्बैंड हैं वो कोई चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं, वो किसी गोल तक पहुँचना चाह रहे हैं, वो उनको कुछ चाहिए कि वो मेरे को हासिल करना है, वो एक सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, उनको मोटिवेट करना। तो देखिए वैसे ही काम करती है ना जैसे कि कंपनी में मैनेजर करते हैं, बिल्कुल वैसे ही तो मैनेज करती है वो घर को। कोई फर्क है? बल्कि देख लीजिए कितनी डेडिकेटेडली काम कर रही है, कितना अपना समझ के कर रही है, ये उसके प्लस पॉइंट्स हैं। जैसे गृहिणी होता है ना, हिंदी में गृह ऋणी, तो इसको हम अगर बोलें तो जिसका पूरा घर ऋणी, ये होता है कि बस जिसका पूरा घर ऋणी वो होती है गृहिणी। और जो लेडी होती है ना, वो मान के चलिए अगरबत्ती की तरह होती है, जैसे उसमें आग भी होती है, सहनशीलता भी होती है, और धीरे धीरे सुलग के ना परिवार को सुगंधित भी करती है, किसी से कम नहीं है। तो जो मन में आता है ना, ओ मैं तो हाउस वाइफ हूँ, यू आर नॉट जस्ट अ हाउस वाइफ, आप तो कहीं ऊपर हैं, कहीं ऊपर लेवल है आपका। वैसे आप बताइए आप क्या सोचते हैं इस बारे में, ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और जो इसमें बेल आइकॉन है ना, इसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ उस हाउसवाइफ के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, बाय।